आज हम इस शोर शराबे वाली मॉडर्न दुनिया से दूर लगभग 2000 साल पीछे जाएंगे, एक ऐसी दुनिया में जहां प्राचीन विहारा हैं, रहस्यमयी जंगल हैं और संगीत का जादू है। आज हम बात करेंगे विभूति भूषण बंदोपाध्याय की उस कहानी की जो पढ़ने के बाद दिमाग में एक अलग ही नशा छा जाता है, मेघ मल्हार। तो नशा या घूर शब्द तुमने बिल्कुल सही यूज किया। विभूति भूषण मतलब नेचर का कनेक्शन, लेकिन ये कहानी उससे भी बढ़कर है। ये एक फैंटेसी लग सकती है, पर इसकी गहराई में छिपी है आर्ट यानी कला के लिए दी गई एक बहुत बड़ी कुर्बानी की कहानी। बिल्कुल सही। कहानी की शुरुआत ही कितनी शानदार है ना? ज्येष्ठा महीने की संक्रांति का मेला लगा है दशपरामिता के मंदिर में। सपेरे, जादूगर, फूल बेचने वाले सब वहाँ हैं, लेकिन हमारा हीरो प्रद्युम्न इन सब में इंटरेस्टेड नहीं है। वो भीड़ में किसी खास आदमी को ढूंढ रहा है। हाँ, यहीं से प्रद्युम्न का कैरेक्टर समझ आता है। वो विहारा का स्टूडेंट है, पर उसका दिल संगीत में अटका है। वो ढूंढ रहा है अवंती से आए एक मशहूर गायक और वीणा प्लेयर को। उसकी बस एक ही जिद है, उसे मेघ मल्हार राग सीखना है, और यही जिद उसकी जिंदगी बदल देती है। लेकिन कहानी की शुरू में हम उसका एक रोमांटिक साइड भी देखते हैं, सुनंदा के साथ उसका रिश्ता। वो सीन याद है जब सुनंदा गुस्से में उससे चिढ़ाती है। वो कहती है, मुझे ढूंढने के लिए यहाँ आए थे क्या? तुम तो बस सपेरों और जादूगरों को घूर रहे थे। ये सीन एक हल्की फुल्की शुरुआत देता है। सही कहा, सुनंदा उस साधारण खुशी का सिंबल है जो प्रद्युम्न को मिल सकती थी। वो उसका इंतजार करती है, बालों में फूल लगाती है, लेकिन प्रद्युम्न का ध्यान कहीं और है। उसे मिलता है सूरदास नाम का एक बूढ़ा आदमी जिसके कपड़े फटे पुराने हैं। लेकिन विक्रम, हम जानते हैं कि ये सूरदास वो नहीं है जो वो दिख रहा है। बिल्कुल, ये सूरदास असल में एक खतरनाक तांत्रिक है जिसका नाम है गुणाढ्य। वो प्रद्युम्न को एक डेंजरस ऑफर देता है। वो कहता है अगर कोई आषाढ़ी पूर्णिमा की रात नदी किनारे टूटे हुए मंदिर में बैठकर एक परफेक्ट मेघ मल्हार बजाए तो खुद देवी सरस्वती धरती पर उतर आती हैं। और प्रद्युम्न अपनी जवानी के जोश और संगीत के पागलपन में उस जाल में फंस जाता है। वो अपने गुरुओं की चेतावनी भूल जाता है। तांत्रिक गुणाढ्य उसे ये करवाना चाहता है क्योंकि वो खुद देवी को वश में नहीं कर पाया था। उस रात का डिस्क्रिप्शन सोचो, भद्रावती नदी के किनारे शमशान जैसी शांति, और उसके बीच प्रद्युम्न की बांसुरी बज उठती है। फिर आता है वो जादुई पल। जब प्रद्युम्न बांसुरी बजाना शुरू करता है तो अंधेरा हट जाता है और रोशनी फैल जाती है। वहां प्रकट होती हैं खुद देवी सरस्वती, जिन्हें कहानी में ज्योत्सना बरनी कहा गया है। एक आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? वही तो, लेकिन यहीं ट्रेजेडी शुरू होती है। प्रद्युम्न सोचता है ये देवी का आशीर्वाद है, लेकिन गुणाढ्य अपने मंत्र से देवी को कैद कर लेता है। प्रद्युम्न उस रात वापस आ जाता है, पर बाद में उसे एक डरावना सच पता चलता है। जंगल में वो उसी देवी को देखता है, लेकिन अब उनमें वो दिव्य रोशनी नहीं है। वो एक आम इंसान की तरह भटक रही हैं, अपनी पहचान भूलकर जंगल में रास्ता ढूंढ रही हैं। उफ, वो सीन रोंगटे खड़े कर देता है। सोचो, जो ज्ञान और संगीत की देवी हैं, वो आज अपनी पहचान भूलकर जंगल में रास्ता ढूंढ रही हैं। तांत्रिक के स्वार्थ और प्रद्युम्न की नादानी ने उनका ये हाल कर दिया। कहानी का अगला हिस्सा और भी दर्दनाक है। प्रद्युम्न देवी को उरुविल्वा गांव के पास एक पहाड़ पर ढूंढ निकालता है। देवी के रूप में अब कोई चमक नहीं, कपड़े मैले हैं, वो पानी भर रही हैं और प्रद्युम्न से खाना मांग रही हैं। दुनिया का सारा संगीत, सारी कला रुक गई है क्योंकि उनकी सोर्स देवी सरस्वती कैद हैं। तब प्रद्युम्न को एहसास होता है कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। वो वापस गुणाढ्य को ढूंढता है। गुणाढ्य मानता है कि उसने देवी को बांध तो लिया, पर वो उन्हें मुक्त नहीं कर सकता क्योंकि मुक्ति का रास्ता बहुत कठिन है। हाँ, और वही रास्ता इस कहानी को बदल देता है। गुणाढ्य बताता है कि ये खास मंत्र वाला पानी देवी पर छिड़कने से वो आज़ाद हो जाएंगी, लेकिन जो भी ये पानी छिड़केगा वो हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। यहाँ आकर प्रद्युम्न अब वो चंचल स्टूडेंट नहीं रहता, वो एक ट्रैजिक हीरो बन जाता है। वो एक पल भी नहीं सोचता। गुणाढ्य कायरों की तरह भाग जाता है, लेकिन प्रद्युम्न वो पानी का बर्तन लेकर देवी के सामने खड़ा होता है। आखिरी सीन सच में दिल तोड़ने वाला है। देवी, जो अब सब कुछ भूली हुई एक आम औरत हैं, प्रद्युम्न को बड़े प्यार से खाना खिला रही हैं। उन्हें पता भी नहीं कि ये लड़का उनके लिए अपनी जान देने आया है। प्रद्युम्न आखिरी बार शाम के आसमान को देखता है, अपनी माँ को याद करता है, और फिर वो देवी पर पानी छिड़क देता है। पानी लगते ही देवी चौंक उठती हैं। उनका असली दिव्य रूप वापस आ जाता है और वो मुक्त होकर अपने लोक चली जाती हैं। लेकिन प्रद्युम्न विभूति भूषण ने सीधे मौत नहीं लिखा, पर एक बहुत ही सुंदर और खौफनाक इशारा दिया है। वो धीरे धीरे पत्थर बन जाता है, प्रकृति का हिस्सा बन जाता है। और सुनंदा?
कहानी के एंड में हम वापस सुनंदा के पास आते हैं। वो विहारा की बालकनी में खड़े होकर सालों साल प्रद्युम्न का इंतजार करती है। उसे पता भी नहीं कि उसका प्रेमी अब इंसान नहीं रहा। वो सपना देखती है, किसी पहाड़ के घने बांस के जंगल में एक टूटी हुई पत्थर की मूर्ति खड़ी है, और जब हवा उन बांसों से गुजरती है तब वहां आज भी मेघ मौल्लार की धुन बजती है। क्या कमाल की एंडिंग है। संगीत जिंदा रहा पर संगीतकार खो गया। प्रद्युम्न ने खुद को मिटा दिया ताकि कला यानी देवी आज़ाद रहे। मुझे लगता है राइटर ये कहना चाहते हैं कि सच्ची कला के लिए आर्टिस्ट को ऐसे ही मिट जाना पड़ता है। बिल्कुल सही विक्रम। मेघ मौल्लार सिर्फ एक कहानी नहीं, ये त्याग का एक महाकाव्य है। बांस के जंगल की वो आवाज और पत्थर की मूर्ति की खामोशी सब मिलकर एक अजीब सा दर्द छोड़ जाते हैं दिल में। दोस्तों, आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। विभूति भूषण की इस क्लासिक कहानी पर हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, जरूर बताएं। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और किताबें पढ़ते रहिए। शुभ रात्रि।